श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। दर्पण लागी काई, दर्शन कहाँ ते पाई। संवेद समादरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। उसमें एक मंत्र आया है, संक्षवध्वम संवदध्वम समवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्व सज्जनाना उपासते। अर्थात आपस में सब मिलकर रहो, प्रेम से बातचीत करो, उद्वेग वाली बात मत करो। जिस तरह से पूर्व के जन सात्विक भोजन करते थे उस तरह का भोजन करो, और जिस तरह की उपासना वे करते थे उसी तरह की उपासना करो। सबसे पहली बात इसमें आई, आपस में प्रेम से रहो, मेल से रहो। या मेल या प्रेम कैसे होता है, नहीं होने से क्या होता है। जहाँ मेल होता है वहाँ बल होता है, जहाँ मेल नहीं है वहाँ प्रेम नहीं है। उपनिषद में आया है, नाय मात्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बलहीन है वह आत्म लाभ नहीं कर सकता। हम लोगों के शरीर पर जो वस्त्र है वह क्या है, वह अनेक सूतों का मेल है। उसमें जब अनेक सूत एक जगह मेल से हैं तब हम लोग उससे जाड़े, गर्मी, बरसात में अपने अंग को ढकते हैं। उससे हमारी प्रतिष्ठा बचती है, उससे हम प्रतिष्ठा के साथ रहते हैं। वस्त्र के जितने सूत हैं सब अलग अलग हो जाएं तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, हम प्रतिष्ठाहीन हो जाएंगे। तो सूतों के मेल से वस्त्र बनता है जिससे हमारी प्रतिष्ठा होती है। उसी तरह से एक परिवार के हम जितने लोग हैं सब आपस में मेल से रहें, प्रेम से रहें तो परिवार में बल होगा। एक समाज के हम सब लोग जब आपस में मेल से रहेंगे तब सामाजिक बल होगा। एक देश के लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, देश संगठित होकर रहेगा तो देश में ऐसा बल होगा कि दूसरा कोई देश दबा नहीं सकेगा। परिवार, समाज, देश और विश्व के लोग जब एक होकर रहेंगे, एक मेल से रहेंगे तो कहीं भी कलह, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि दुष्कर्म नहीं होंगे। तो इस तरह मेल से रहने का मूल मंत्र क्या है? मेल कहाँ होता है? जहाँ सत्य होता है वहीं मेल होता है, जहाँ असत्य होता है वहाँ मेल टूट जाता है। संत कबीर साहब ने कहा है, साचे को साचा मिले अधिका जुड़े स्नेहू, साचे को झूठा मिले तड़ दे टूटे नेहू। जिसका हृदय साफ है, शुद्ध है, परिमार्जित है, उसी शुद्ध हृदय में भगवत दर्शन होते हैं। जिस तरह से जब जल शुद्ध होता है तो उसमें अपनी परिछाई देख पाते हैं, और जब जल गंदला मटमैला होता है तो उसमें हम अपने चेहरे को नहीं देख पाते। उसी तरह से जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक हम परमात्म दर्शन नहीं कर सकते, आत्म दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा है, जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। चेहरा देखना चाहते हो तो आईने को साफ करो। उसी तरह से भगवत दर्शन करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण को पवित्र करो। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, सूचे भाड़े साजू समावे, विरले सूचाचारी, तंते को परम तंतु मिलाया, नानक शरण तुम्हारी।
हृदय पवित्र होगा तो कला नहीं होगा। जहाँ दूषित हृदय होता है वहीं कला होता है, वहीं एक दूसरे से मेल नहीं होता है। मेल के लिए सत्य वचन बोले, आचार विचार में सत्यता रहे। सब कोई अगर सत्य आचरण करने लग जाए, असत्य आचरण को सब कोई छोड़ दें, तो आपस में मेल ही मेल होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। और फिर जब हृदय पवित्र होगा तो भगवत भजन भी बनेगा, भगवत प्राप्ति भी होगी। कलुषित मन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, भगवत भजन नहीं होगा तो प्रभु मिलन कैसे होगा। इसलिए हम लोगों को सत्याचरण करना चाहिए। और सबसे मूल सत्य है ईश्वर। जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर को पाना चाहते हैं, उन्हें तो सत्य आचरण करना ही चाहिए। बिना सत्य को पालन किए कोई ईश्वर का उपासक नहीं बन सकता। इसलिए हम लोगों को सत्य का व्यवहार करना चाहिए। अगर असत्य का व्यवहार करते हैं तो एक दूसरे से मेल नहीं होगा। महादेव जी और सती जी दोनों जंगल जा रहे थे। महादेव जी ने दूर से देखा श्री राम और श्री लक्ष्मण जी जंगल से जा रहे हैं। इन्होंने अच्छा अवसर नहीं समझा, इसलिए श्री राम को दूर से ही प्रणाम कर लिया। सती ने पूछा कि आपने किनको प्रणाम किया? भगवान शंकर ने कहा कि देखती नहीं हो कि भगवान जा रहे हैं। सती ने कहा, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, भगवान कैसे? अगर आप कहते हैं कि ये भगवान है तो पत्नी के विरह में ये इतने व्याकुल क्यों हैं? जो नृप तनय तो ब्रह्म किमी नारी विरह अति भोर। उनके चरित्र को देखकर और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो रही है। शंकर जी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन सती के मन ने नहीं माना। तो भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो कि वे भगवान हैं या नहीं। मैं इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। भगवान शंकर बैठ गए। सती जी चली भगवान राम की परीक्षा लेने। सोचा कि किस तरह परीक्षा ली जाए। मन में विचार आया कि ये सीता जी की खोज में है, तो क्यों नहीं मैं सीता जी का रूप धरकर उनके रास्ते में बैठ जाऊं। अगर सीता सीता कहकर मेरे पास आ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये कितने पानी के भगवान हैं। सीता छवि धर के वन में चल के करूं परीक्षा आज। जो पहचाने गए तो मैं समझूंगी है भगवंत, नहीं तो समझूंगी कोई नर है पर है अति बलवंत। सती आगे बढ़ती है। जिस रास्ते से भगवान राम जाने वाले थे उसी रास्ते पर थोड़ी दूर जाकर और सीता जी का रूप धरकर बैठ जाती है। पहुँचते पहुँचते भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचते हैं तो लक्ष्मण जी पहचान गए कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, लेकिन उन्होंने भगवान राम से यह बात कही नहीं। भगवान राम और लक्ष्मण पहुँचते हैं सती के निकट तो भगवान राम सती जी से पूछते हैं कि आप अकेली यहाँ बैठी हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? अब तो बेचारी लाज के मारे आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने पर भीतर देखती है कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों हैं। आंखें खोलती है तो भी राम लक्ष्मण और सीता तीनों को देखती है। अब तो बेचारी को न आंखें बंद करते बनता है और न आंखें खोलते ही। समझ गई कि ठीक ही ये भगवान है। वे वहाँ से लौटकर भगवान शंकर के पास आती है। भगवान शंकर पूछते हैं कि तुमने परीक्षा ले ली, भगवान है या नहीं? सती जी कहती हैं कि हाँ भगवान है। शंकर जी पूछते हैं कि परीक्षा कैसे ली? तो सती जी झूठ बोल देती हैं कि मैंने परीक्षा नहीं ली, आप ही की तरह मैं दूर से ही प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर ध्यानस्थ होकर देखते हैं तो उनको पता चलता है कि सती जी ने तो सीता जी का रूप धारण किया था। तो उनके मन में दुख हुआ कि जिन इष्ट का हम ध्यान करते हैं उनकी पत्नी का रूप इसने धारण कर लिया। इस तरह से ये ठीक नहीं किया। तो सती के झूठ बोलने से शंकर भगवान के मन में बहुत ठेस लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जल पै सरिस विकाए
देखहु प्रीति की रीति भली, विलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध में पानी मिला देते हैं तो उसके साथ पानी भी बिक जाता है, लेकिन उसी दूध में जब खटाई डाल देते हैं तो दूध फट जाता है। उसी तरह जब सत्य के साथ सत्य है तब तो प्रेम है, लेकिन सत्य के साथ जब असत्य समा जाता है तो मेल टूट जाता है। इसी तरह यदि परमात्मा से मेल करना चाहें और अपने हृदय में असत्य को धारण किए रहें तो परमात्मा के दर्शन कैसे होगा, सत्य स्वरूप परमात्मा को कैसे जान सकेंगे। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध करने के लिए गुरु महाराज के आदेशानुकूल, सदग्रंथों के आदेशानुकूल हम लोगों को झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों से अपने को वर्जित रखना चाहिए और एक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखना चाहिए। सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए। ये पंच विधि कर्म है। पहले के कहे 5 निषिद्ध कर्म है। विधि कर्म यदि हम करते रहेंगे, गुरु के आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को अगर हम रख सकेंगे तो हमारा अभाव कलेश निशेष होगा। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग से ही सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। सद्ज्ञान से ही कर्तव्य का ज्ञान होता है। सत्संग का ज्ञान जब तक हमारे अंदर नहीं आता है तब तक सत्यासत्य का ज्ञान नहीं होता है। सत्यासत्य का ज्ञान नहीं होने से जो असत्याचरण है उसको हम करते हैं, जिसका परिणाम बुरा होता है। जब हम सत्संग करते हैं और उसमें जब यह जानकारी हो जाती है कि यह कर्तव्य है, यह करना है, यह अकर्तव्य है, यह नहीं करना है, जो नहीं करना है उसको नहीं करते हैं और जो करना चाहिए उसको करते हैं, तो हमारा जीवन कल्याणमय होता है। भविष्य हमारा कल्याणमय होता है, यह जीवन कल्याणमय होता है और शरीर छूटने के बाद का जो जीवन है वह भी कल्याणमय होता है। इसलिए हम लोगों को सत्याचरण करना चाहिए। पहली बात यही है, संगच्छध्वम, फिर संगवद्धवम। प्रेम से बोलें, उत्तेजना पैदा करने वाली बातें नहीं बोलें। प्रेम से मिलकर कहें, गंभीरता से कहें। अभी कुछ महीने पहले मैं गुजरात गया हुआ था। वहाँ एक आश्रम है, श्री मणनारायण स्वामी का। बहुत बड़ा आयोजन किया गया था अपने गुरु की जन्म शताब्दी पर। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, मैं भी वहाँ गया था। उस आश्रम के साधुओं को मैंने देखा। उस आश्रम के अतिरिक्त उस पंथ के और साधु भी जहाँ तहाँ से आए हुए थे। देखा उन लोगों में कितनी नम्रता थी और वे लोग कितने मृदुभाषी थे। उनकी शालीनता देखकर मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। वास्तव में जो साधु को होना चाहिए, बोली में कितनी मिठास थी। तो साधु में मिठास क्यों आई, विनम्रता क्यों आई, कारण क्या है? बात यह होती है कि जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसकी डाल नीचे झुक जाती है और जिस वृक्ष की डाल में फल नहीं है वह डाल ऊपर उठी रहती है। उसी तरह जिनमें साधना की कमी है, जिन्होंने साधना की ही नहीं, सत्संग से जिनको ज्ञान मिला नहीं, सत्य असत्य का जिनको विवेक नहीं है, वे वैसे ही अंधकार में ऊपर उठे हुए हैं। और जिन्होंने साधना की, सत्संग का ज्ञान लाभ किया है, तो सद्ज्ञान होने से वे झुक जाते हैं। जिस बादल में पानी होता है यह नीचे आकर बरसता है, जिस बादल में पानी नहीं है वह दूर ऊंचाई पर उड़ता है। तो जिसमें कुछ नहीं है, जो सारहीन है, वह घमंड में भरपूर रहता है और अपने को सबसे ऊंचा समझता है। लेकिन जो साधना करते हैं उनमें सद्बुद्धि आती है, सद्ज्ञान आता है, उनमें विनम्रता आ जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक रहें। फिर जो सात्विक भोजन है वह सात्विक भोजन करें। रजोगुण भोजन मन में चंचलता उत्पन्न करता है, तमोगुणी भोजन मन में अज्ञान पैदा करता है। इसलिए इन भोजनों को छोड़कर जो सतोगुणी भोजन है वह सतोगुणी भोजन करें। सतोगुणी भोजन की भी मात्रा जानकर करें, क्योंकि मात्रा भेद से गुण भेद हो जाता है। वह सात्विक भोजन करें और पहले के ऋषि मुनि जो उपासना करते थे वह उपासना करें। वे लोग क्या करते थे? मानस जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, दृष्टि योग करते थे, नादानुसंधान है। यही 4 क्रियाएं हैं।
इन्हीं 4 क्रियाओं को हम लोगों को भी करना चाहिए। यही साधना है, यही उपासना है। जो इस प्रकार की साधना करेंगे, पवित्र जीवन बिताएंगे, उनका जीवन पवित्र होगा। इस लोक में और परलोक में वे कल्याण पाएंगे। यह कहकर मैं आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि प्रभु आप लोगों को शुभ उन्नतियाँ दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 1/1/1994 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर स्थित पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि में ही निवास पर अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। शांति संदेश मार्च 1994 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।